तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जय जवान जय किसान कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य का पीछा करो और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे पा ना लो। ये किसने कहा था? युवा शक्ति को जगाने वाला ये वाक्य था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो आइए जानिए मेरे साथ नरेंद्र नाथ दत्त के स्वामी विवेकानंद बनने के सफर को इस वीडियो में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही नरेंद्र कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। उनकी माता के कारण उनके घर में पुराण, रामायण, गीता का पाठ होता रहता था और यही वजह थी कि कथावाचकों का उनके घर आना जाना भी रहता था। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के कारण स्वामी जी के मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ईश्वर को जानने और उसे पाने की लालसा उनके मन में घर करती गई। ईश्वर के बारे में जानने की लालसा में तो कभी कभी वो ऐसे सवाल पूछ बैठते थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में परमात्मा का अस्तित्व है। पूजा, कर्म या असहाय की सहायता के द्वारा भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अपने गुरुदेव के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। छोटी सी आयु में ज्ञान का जो तेज उनके चेहरे पे झलकता था वो अद्वितीय था। उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनके संबोधन पर ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके वक्तव्य की शुरुआत उन्होंने की, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और फिर क्या था, 2 मिनट की समय सीमा कब घंटों में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी कही गई बातें युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वो कहते थे, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद होता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार किया जाता है। एक समय में एक काम करो, लेकिन डूब कर करो, बाकी सब भूल जाओ। एक सपना देखो, उसके लिए जियो, उसे ही सोचो और उसे सच करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। यही सफलता का रास्ता है। बाहरी स्वभाव अंदरूनी स्वभाव का ही बड़ा रूप है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जो कुछ तुमको कमज़ोर बनाता है उसे त्याग दो। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने संसार को अलविदा कहा, लेकिन अपने विचारों की रोशनी जो उन्होंने पूरे विश्व में फैला दी, वो आज भी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है। तो चलते चलते उन्हीं का एक वाक्य कि चिंतन करें, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दें। स्वामी जी के विचार युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक बन सकते हैं, जिससे युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।